एक बच्चा जो 3 इयर्स की उम्र में ग्रीक सीख जाता है और 8 इयर्स की उम्र में अर्थमेटिक सीख जाता है और प्लेटो के कई डायलॉग सीख जाता है, वो कोई और नहीं थे, वो जे.एस. मिल थे, जॉन स्टुअर्ट मिल थे। और जब वो 3 इयर्स में ग्रीक सीख चुके थे और 8 इयर्स में प्लेटो के कई डायलॉग्स और अर्थमेटिक को सीख चुके थे, तो आप ही सोचिए कि उनका जो आइडिया है लिबर्टी के ऊपर वो कितना अच्छा वो दिए होंगे। बचपन में जब वो इतने इंटेलिजेंट थे तो बड़े होके उनका जो आइडिया है वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा दिए होंगे। इंटेलिजेंस से याद आया कि मेरे चैनल इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जो न्यू है, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उन्हीं के सपोर्ट से मैं हूँ। आप लोग ही सपोर्ट किए हैं तो मैं जो भी अभी हूँ आप लोग के सपोर्ट से हूँ। मेरे लिए एक एक व्यूवर, एक एक सब्सक्राइबर मायने रखते हैं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप ये वाला कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक तो आपको जे.एस. मिल का जो व्यू है लिबर्टी के ऊपर वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डिसलाइक करके चले जाइएगा, और अगर समझ में आ जाता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में? हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिल्स फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मिल्स कुछ फ्रीडम्स बताए हैं इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। तो इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो ग्रेट सन थे जेम्स मिल के, बड़े बेटे थे जेम्स मिल के। इनके फादर का नाम था जेम्स मिल। अगर आपको इनके बायोग्राफी के ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी इनके बायोग्राफी के ऊपर भी लाऊं, क्योंकि इनका बायोग्राफी जो है और जो थिंकर है उनसे बहुत अलग है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि ये 3 इयर्स में ही ग्रीक सीख लिए, 8 इयर्स में जब ये 6 डायलॉग सीख लिए तो उसके बाद वो बहुत सारा अच्छा कंसेप्ट और अच्छी चीज़ें सीखे होंगे। तो अगर आपको जे.एस. मिल का जो बायोग्राफी अगर वो जानना है उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊं तो ज़रूर मैं लाऊंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे उनका जो कंसेप्ट है वो डिफर था बैंथम के यूटिलिटी से। बैंथम का यूटिलिटी क्या है आपको ये जानना ज़रूरी होगा। बैंथम की यूटिलिटी का कंसेप्ट ये था कि जो इंसान जो होता है वो जो भी करता है वो अपने लिए करता है, अपने प्लेजर के लिए करता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने हर एक चीज़ में फ़ायदा देखना चाहिए या वो फ़ायदा देखता है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो इस कंसेप्ट को पूरा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। बैंथम का जो यूटिलिटी था वो क्या था कि वो चाहते थे कि एक साइड पेन रख दिया जाए और दूसरी साइड प्लेजर रख दिया जाए। किसी भी एक पीपल का जो है एक साइड पेन रख दिया जाए और एक साइड प्लेजर रख दिया जाए। उसके बाद मेज़र किया जाएगा कि पेन साइड का ज़्यादा है, मतलब कि अगर किसी भी एक्ट को पास किया गया है तो उससे पेन उस पीपल को ज़्यादा हुआ है या प्लेजर ज़्यादा हुआ है। अगर प्लेजर का जो साइड है वो ज़्यादा हो जाता है तो वो अच्छा होता है, और यही अगर पेन का साइड ज़्यादा होता है तो यही डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्टीज अराइज होता है किसी भी पॉलिसीज़ को पास होने में या किसी भी एक्ट को पास होने में। अगर आपको बैंथम की यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है अगर उसे आपको अच्छा से समझना है तो आप को मैं लिंक दे दूँगी, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और नॉर्मली इसमें कॉन्सेप्ट जो है बैंथम का यूटिलिटी का वो आप समझ लीजिए कि क्या है कि ये पेन एंड प्लेजर का थ्योरी दिए थे, और उनका मानना था क्या कि एक साइड पीपल्स का पेन रखना चाहिए और दूसरी साइड प्लेजर रख देना चाहिए, और ये पेन एक साइड रहेगा प्लेजर एक साइड रहेगा। अगर पेन साइड ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्टी अराइज होता है, मतलब कि जो भी एक्ट पास होगा उसके अगेंस्ट में बहुत सारे पीपल खड़े हो जाएंगे। और बैंथम का वो यूटिलिटी को वो ज़रूर चेंज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ वो रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ को एक्सेप्ट वो करते हैं। जे.एस. मिल का जो आइडिया है लिबर्टी के ऊपर अब वो हम लोग देखेंगे। उनका इंट्रोडक्शन में ये बता दिया है कि वो इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए थे। तो बैंथम की यूटिलिटी को ही कुछ कंसेप्ट को जो वो एक्सेप्ट किए थे, जैसे कि प्लेजर एंड पेन थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जे.एस. मिल का ये मानना है कि प्लेजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस से ही जुड़ा होता है,
ये रॉन्ग कंसेप्ट है। मतलब कि अगर एक इंसान जो है वो कोई काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने ही फ़ायदा के लिए करता हो। हर चीज़ में अपना फ़ायदा नहीं देखा जाता है, इतना लोअर कंसेप्ट नहीं होता है बैंथम के मुताबिक। वो बोलते हैं कि अगर देखा जाए मिल्स का जो आइडिया है लिबर्टी के ऊपर, उसमें मेन कंसेप्ट जो है वो इंडिविजुअलिज्म है। पूरा कंसेप्ट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। इंडिविजुअल के लिबर्टी के, इंडिविजुअल का जो लिबर्टी है उसके अराउंड में ही इसका आइडिया जो है लिबर्टी का वो घूमता है। अब लिबर्टी का कंसेप्ट है तो वो इंडिविजुअल के लिए ही ना होगा, इंडिविजुअल के लिए तो है, लेकिन ये इंडिविजुअल और स्टेट, इसमें दो चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगा, इंडिविजुअल और स्टेट। और ये स्टेट के एकदम अगेंस्ट है। वो ज़्यादा स्टेट जो है, स्टेट का जो एब्सोल्यूट पावर उसको हमेशा कम कर देना चाहिए। वो इंडिविजुअलिज्म जो है उसके ग्रेट सपोर्टर माने जाते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म? व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म? इंडिविजुअलिज्म है क्या? इंडिविजुअलिज्म किसे कहते हैं? इंडिविजुअलिज्म उसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंट रहे और सेल्फ रिलायंट रहे। द हैबिट और प्रिंसिपल ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट। हैबिट या प्रिंसिपल, कोई भी असूल हो जो इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट चाहता है, जिसके जरिया पीपल्स, तो उसे ही हम लोग इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। इंडिविजुअल एक आदमी होते हैं या एक से ज़्यादा, आपको तो मालूम ही होगा ज़्यादातर को। तो कलेक्टिविज्म जो है, इंडिविजुअलिज्म जो है वो अपोजिट है कलेक्टिविज्म का। कलेक्टिविज्म में आपको बहुत सारे पीपल्स मिल जाएंगे, इंडिविजुअलिज्म में ओनली वन पीपल मिलेंगे। अभी तो मिल्स का आइडियाज ऑन लिबर्टी चल ही रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि वो इंडिविजुअलिज्म के सपोर्टर थे। इंडिविजुअलिज्म के ग्रेट सपोर्टर माने जाते हैं। इंडिविजुअलिज्म क्या है? आई है, वी नहीं होगा। उनका एक बुक है मिल का ऑन लिबर्टी, उसमें वो एग्जामिन करते हैं, रिलेशनशिप को दिखाते हैं कि इंडिविजुअल में और सोसाइटी में कैसा रिलेशन है। इंडिविजुअल और सोसाइटी में रिलेशन जो है वो अपने बुक लिबर्टी ऑन लिबर्टी में वो एग्जामिन करते हैं कि वो कैसा रिलेशन है। मिल उस टाइम रहते थे जब लेसर का जो, अब वो खोजे कि इंडिविजुअल में और सोसाइटी में कैसा रिलेशन, तो रिलेशन तो उन्हें मिला ही होगा, उन्हें कुछ समझ में आया होगा, तो वो इसमें आपको बताएगा क्या है। मिल उस टाइम रहते थे जब लेसर जो है डॉक्ट्राइन को या लेसर अप्रोचेस को अबेंडन किया जा रहा था, इनकार किया जा रहा था। मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाह रहा था कोई भी। व्हाट इज लेसर? लेसर जो है वो पॉलिसी है कि गवर्नमेंटल का इंटरफेरेंस जो वो कम से कम कर दिया जाए इकोनॉमिक अफेयर्स में, इंडिविजुअल का हो या सोसाइटी का हो। मतलब कि इंडिविजुअल के इकोनॉमिक का मैटर हो या सोसाइटी के इकोनॉमिक का मैटर हो, उसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। तो व्हाट इज लेसर समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरफेरेंस को कम करने वाला ये अप्रोचेस था। ये अप्रोच जो था वो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम कर दे रहा था। किसके लाइफ में? इंडिविजुअल के लाइफ में। मैं इसीलिए तो बोली हूँ कि इसका मेन कंसेप्ट जो है, आप जब भी पढ़िएगा इसे, कहीं से ही पढ़िए, बुक से पढ़िए या इस वीडियो में आप सुन रहे हैं, लास्ट तक देखिएगा, बार बार इंडिविजुअलिज्म का ही सपोर्टर वो नजर आते हैं। सोसाइटी का जो प्रोग्रेस होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है, मिल का ऐसा मानना है। और मिल चाहते हैं कि स्टेट का जो है कंट्रोल मिनिमम हो जाए। और जब ये स्टेट का कंट्रोल मिनिमम हो जाएगा तो क्या होगा कि इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करेगा। इस टाइप का कंसेप्ट मिल का है। और ये भी मानते हैं वो कि अगर स्टेट बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन करने लगे, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे इंडिविजुअल के हर चीज़ में, तो वो टायरेनी बन जाएगा। मतलब कि रूल जो होगा वो एक का रूल हो जाएगा। ये मिल का कोटेशन है, या आपको याद रहना चाहिए, स्टेट इज नेसेसरी इविल। आप लोग ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिल्स का आइडियाज ऑन लिबर्टी में स्टेट इज नेसेसरी इविल वो बोले थे, स्टेट के वो अगेंस्ट में थे। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताई कि इंडिविजुअल के सपोर्ट कर रहे थे, इंडिविजुअलिज्म को वो सपोर्ट कर रहे थे और स्टेट के अगेंस्ट में थे। इसलिए वो बोलते हैं स्टेट इज नेसेसरी इविल। स्टेट जो है वो एकदम इविल है, खराबी है।
इस पैरा में क्या समझ में आया मिल्स के आइडियाज ऑन लिबर्टी? इसमें हम लोग समझे कि क्या बोल रहे हैं, वो प्रोग्रेस जो होगा इंडिविजुअल का वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेरेंस कम करेंगे और इंडिविजुअल जो होंगे वो अपने मुताबिक क्या करेंगे, अपने मुताबिक ही लाइफ जिएंगे। तभी एक सोसाइटी में लोग जो है वो खुश रह पाएंगे। मिल्स का जो फ्रीडम है इंडिविजुअल को लेके कि मतलब कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट अगर करवाना है तो किस किस स्फीयर में फ्रीडम देना चाहिए, किस किस जगह में फ्रीडम मिलना चाहिए। सबसे पहला वो बोलते हैं फ्रीडम एंड कॉन्शियसनेस, दूसरा बोलते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस। मतलब कि फ्रीडम एंड कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि सोचने की, मतलब कि आप लोग कुछ भी सोच सकते हैं, उसकी फ्रीडम है। उसके बाद दूसरा बोल रहे हैं लिबर्टी ऑफ थॉट एंड इट्स एक्सप्रेशन, सोच भी सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, उसका भी वो आपको राइट मिलना चाहिए। थर्ड में है लिबर्टी टू पेयर्स हिज ऑन वोकेशन इन लाइफ, अपने वोकेशन, अपने लाइफ में जो भी वोकेशन करना चाहते हैं, मतलब अपने मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग ही आप अपना वोकेशन, मतलब कि आप जो भी जॉब करना चाहते हैं वो अपने मुताबिक करेंगे। 5 में है लिबर्टी ऑफ रिलीजन एंड मोरल्स, आपके रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसका आपको राइट्स मिलना चाहिए। इंडिविजुअल हैड 2 एस्पेक्ट्स, मिल बताते हैं कि इंडिविजुअल का 2 एस्पेक्ट्स है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स। इंडिविजुअल एस्पेक्ट को वो 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सेल्फ रिगार्डिंग, व्हाट इज अदर रिगार्डिंग? सेल्फ रिगार्डिंग होगा जो इंडिविजुअल खुद से करेगा और उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसे सेल्फ रिगार्डिंग कहेंगे। और अदर रिगार्डिंग होगा वो किस लिए होगा? सेल्फ रिगार्डिंग में है कि खुद का काम होगा और इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अदर रिगार्डिंग है कि वो दूसरों के लिए करेंगे, उसमें गवर्नमेंट के थोड़े बहुत इंटरफेरेंस हो सकते हैं। सोसाइटी इंटरफेरेंस जो है, मिल ने ये भी लास्ट में बताया कि सोसाइटी किस वक्त इंटरफेरेंस करेगा, अगर मैन जो है, मैन का एक्शन जो है वो अगेंस्ट होगा दूसरे के इंटरेस्ट के, या वो खुद को हार्म करेगा बहुत ही ज़्यादा, या सोसाइटी को वो हार्म करता है, तब उस वक्त सोसाइटी इंटरफेरेंस करेगा लेजिटिमेटली, मतलब कानूनी तौर पे सोसाइटी जो है वो इंटरफेरेंस करेगा इंडिविजुअल के लाइफ में। वैसे सोसाइटी को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मिल्स का आइडियाज ऑन लिबर्टी क्या था। मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रही हूँ शुरू से कि हम लोग पढ़े क्या है। इंट्रोडक्शन जो है, उसके बाद हम लोग मिल्स का फ्रीडम एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट पढ़े हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे क्या कि जेएस मिल जो थे वो बैंथम के यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को, सम कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किए थे और इसे एक्सेप्ट किए थे और उसे वो चेंज किए थे। इसलिए हम लोग बेटर पोजिशन पे आए कि हम लोग क्या कर सके, जेएस मिल का जो व्यू है लिबर्टी के ऊपर वो हम लोग समझ सके। उसके बाद देखते हैं क्या है कि उनका जो इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन रोल अदा कर रहा है, मेन काम है इसका लिबर्टी में। या जेएस मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, वो ग्रेट सपोर्टर माने जा रहे हैं इंडिविजुअलिज्म के। फिर उनके एक बुक का नाम हम लोग जाने, ऑन लिबर्टी, जिसमें वो एग्जामिन करते हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के दरमियान क्या रिलेशन था, क्या रिलेशन है, और उसके बेसिस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट वो देते हैं। और ये बताया जाता है कि मिल उस टाइम रहते थे जब लेसेस-फेयर का डॉक्ट्राइन जो है वो अबेंडन हुआ था, और प्रोग्रेस, सोसाइटी का जो प्रोग्रेस है उनका ये मानना था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि अगर इंडिविजुअल है तभी उस सोसाइटी का प्रोग्रेस होगा, और इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई रूल कर रहा है, कोई स्टेट इंटरफेयर कर रहा है हर एक काम में, तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। मतलब कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कि वो डेवलप ही नहीं कर सकेंगे अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा स्टेट का तो। और ये उनका मानना है जेएस मिल का कि अगर इस तरीके का हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने लग रहे हैं स्टेट, या इंडिविजुअल के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो स्टेट होगा वो टायरेनी हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू मिल्स स्टेट इज़ नेसेसरी इविल। वो फ्रीडम बताते हैं 5 फ्रीडम इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद इंडिविजुअल का जो है वो 2 एस्पेक्ट्स है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट। फिर हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल एस्पेक्ट को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सेल्फ रिगार्ड एंड अदर रिगार्ड।
उसके बाद लास्टली हम लोग देखते हैं स्टेट का इंटरफेरेंस, कब कब वो इंटरफेयर कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जेम्स मिल का व्यूज ऑन लिबर्टी। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई भी क्वायरीज है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।